एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 प्लस एसएससी जीडी 2021 के बारे में। तो दोनों का सिलेबस जो है ये इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा ऑल टोटल कवर किया जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं डाला है तो डाल दीजिए, फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। और जिन्होंने डाल दिया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का अगर आप सिलेबस खोलते हैं तो उसमें जो पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, बौद्ध धर्म। मतलब पहला टॉपिक नहीं दिया हुआ है, 2-3 टॉपिक छोड़ने के बाद दिया हुआ है। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब दिया हुआ है। तो बौद्ध धर्म आज हम क्या कवर करने वाले हैं, पूरा संपूर्ण बौद्ध धर्म क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। इससे एक भी प्रश्न आपका समझ लो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, इतना विश्वास करके आप पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने, या आपके घर वाले ने, आपके भाई बहन ने, किसी ने भी अगर फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और या फिर एसएससी जीडी का डाल रखा हो तो उनके पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद टाइप करता हूँ, अपने हाथ से टाइप करके लाता हूँ आपके लिए। पीडीएफ मैं खुद बनाता हूँ और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर इससे चैनल मेरा ग्रो करेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, बताएंगे वीडियो कैसा लगा, तो इससे हमारा क्या है, प्रोत्साहन और बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। खैर चिंता मत कीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आज बौद्ध धर्म का है, कल हो सकता है तो आपको, जहाँ तक है कल आपको जैन धर्म का पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैन धर्म से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं, उनके भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए आज का पहला प्रश्न जो है ये दिया है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो पाली थी। आज का दूसरा प्रश्न, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। वह पहला मानव था, वह पहला मानव कौन था जिसकी प्रतिमा की पूजा की गई, तो वह पहला मानव कौन था, गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जी जो थे, उनकी ही क्या की गई थी, उनकी प्रतिमा की पूजा की गई थी। वह पहले मानव थे जिनकी प्रतिमा की पूजा की गई थी। अगर आपसे पूछे शाक्य सिंह किसका नाम है, आपसे पूछे शाक्य सिंह किसका नाम है, तो शाक्य सिंह गौतम बुद्ध का नाम है। या आपसे पूछ ले शाक्य मुनि किसका नाम है, तो शाक्य मुनि भी गौतम बुद्ध का नाम है। क्या नाम है, शाक्य सिंह, शाक्य मुनि। या फिर आपसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि तथागत किसका नाम है। क्या तथागत किसका नाम है, तो तथागत भी किसका नाम है, गौतम बुद्ध का नाम है। और अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ ले कि बताइए एशिया का प्रकाश, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। किसका, अब देखो गौतम बुद्ध के कितने उपनाम हैं, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, तथागत, एशिया का प्रकाश, या फिर द लाइट ऑफ एशिया। इतने नामों से महात्मा बुद्ध जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था, तो बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप बिल्कुल मत ऊबिए, आपके लिए ये छोटे प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे चल के यही काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अभी प्रश्न आने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। लेकिन आप इतना विश्वास रख के चलिए कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूट कर नहीं जाने वाला। अगर बुद्ध टॉपिक या बौद्ध टॉपिक, जो भी टॉपिक आप इस यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ से उस टॉपिक से आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए बात करें, बुद्ध जी की माता का क्या नाम था, तो बुद्ध जी की माता का नाम था महामाया। बुद्ध जी की माता कौन से वंश की थी, तो बुद्ध जी की माता कौन सी वंश की थी, तो कोलीय वंश की थी। ठीक है, अगर बात करें महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था, तो महात्मा बुद्ध का शाक्य वंश था। कौन सा वंश था, शाक्य वंश था। तो अगर पूछे आपसे बुद्ध के पिता कौन से वंश के थे, तो वो भी किस वंश के थे, वो भी थे शाक्य वंश के।
ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि शुद्धोधन कौन से वंश के थे, तो आपको भी बताना रहेगा, क्योंकि बाप बेटे एक ही वंश के होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे, लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। अगर आपसे पूछ ले प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की क्या लगती थी, तो प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी लगती थी। महात्मा बुद्ध की माता का निधन हो गया था, तो इसीलिए उनका लालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। ठीक है। महात्मा बुद्ध का विवाह कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। कब हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में हो गया था। अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध के पुत्र, महात्मा बुद्ध का पुत्र किस वर्ष जन्म लिया, महात्मा बुद्ध कितने साल के थे जब उनको पुत्र प्राप्ति हुई, तो वो उस समय 28 वर्ष के थे। और उसी एक साल के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना क्या कर दिया? गृह परित्याग कर दिया। कब? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर परित्याग कर दिया। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध घर परित्याग करके कहाँ गए, महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे, तो ये गए थे उरुबेला, गया बिहार में। उरुबेला, गया बिहार में। ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने तपस्या किस वृक्ष के नीचे की थी? तो महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे शुरू की थी। ठीक है। अगर आपसे पूछे महात्मा बुद्ध ने किस नदी के किनारे तपस्या शुरू की, तो वो जो नदी थी जिसके किनारे महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या शुरू की थी, स्टार्ट की थी, वो थी निरंजना नदी। कौन सी? निरंजना नदी। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? आपके सामने प्रश्न आ जाए कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है, तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कमल माना जाता है। महात्मा बुद्ध ग्रह के परित्याग का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के ग्रह का परित्याग का प्रतीक क्या है? तो जब उन्होंने ग्रह छोड़ा था उसका प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि ये घोड़े से गए थे और वहाँ पर फिर अपने सारथी को कहा कि तुम वापस चले जाओ घोड़े लेकर। तभी से इनके मतलब जब घर इन्होंने छोड़ा, वहाँ जब इन्होंने अपना घर परित्याग किया तो उसका प्रतीक घोड़ा माना गया। ठीक है। महात्मा बुद्ध जब गर्भ में आए तो उस समय का प्रतीक क्या था? तो उस समय जब वो उन्होंने गर्भ मतलब जब गर्भ में आए वो, तो उस समय का प्रतीक हाथी, उस समय का प्रतीक क्या था? हाथी माना गया। महात्मा बुद्ध के 4 दृश्य कौन कौन थे? मतलब महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य कौन कौन से देखे जिससे उन्होंने संन्यास ले लिया? तो वो कौन कौन सा दृश्य था? तो उसमें से था एक बूढ़ा आदमी, एक मिनट, एक बूढ़ा आदमी, फिर बीमार आदमी, फिर मृतक व्यक्ति, फिर एक सन्यासी। उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था। पहले एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर बीमार आदमी को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। ठीक है। उसके बाद ही उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया था। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनकी आयु क्या थी? तब उनकी आयु 35 वर्ष थी। अगर आपसे पूछ ले कि घर छोड़ने के बाद कितने वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो घर छोड़ने के 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्ष बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश जो है उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो सारनाथ में दिया था। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सारनाथ को और किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ को ऋषि पत्नम के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में सारनाथ है तो सारनाथ लगाएंगे, नहीं तो आपके सामने ऋषि पत्नम जरूर दिया होगा, तो आपको ऋषि पत्नम लगाना होगा। तो क्या, या तो सारनाथ या फिर ऋषि पत्नम। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया?
महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो अपना अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अगर पूछे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो अपना उपदेश जो है वो जाके श्रावस्ती में सर्वाधिक दिया था। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया? अब वैशाली में। तो कहाँ किया? वैशाली में किया। अब आप पूछोगे सर वर्षावास क्या होता है? तो वर्षावास ये होता है कि साल भर जो है ये बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं ये पूरे साल क्या है भिक्षा मांग मांग के अपना भोजन करते हैं, मतलब अपने पेट को पालते हैं। उसके बाद ये तपस्या करते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। उसके बाद जब बारिश का मौसम आ जाता है तब ये एक जगह पर ठहरने लगते हैं। ठीक है, जब ये बारिश आ जाती है तो वहाँ पे ठहरने का ये प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था अपने लिए करते हैं। तो जहाँ पर ये बारिश में ठहरते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वर्षावास। ठीक है, तो बारिश बारिश के मौसम में जहाँ पर जब ये ठहरते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्षावास कहते हैं। अगर पूछे महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहाँ हुआ था? तो वो भी कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म के ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के ठहरने के स्थान को कहते हैं बेलूर विहार। क्या? बेलूर विहार। अगर पूछे महात्मा बुद्ध ने वाराणसी में किसको ज्ञान दिया था? तो वाराणसी में एक प्रमुख है क्या? यज्ञ श्रेष्ठी को उन्होंने क्या किया था? ज्ञान दिया था। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। कहाँ की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो वैशाली में। वहीं से पहली बार महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल किया जाने लगा। फिर अगर बात करें बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना किसके कहने पर की गई? तो उनके एक शिष्य थे आनंद, जो उनको अति प्रिय थे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो उन्होंने ही कहा कि गुरुदेव कुछ ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ खैर इसको पर्सनल मत लीजिएगा, ये याद करने के लिए है कि आप थोड़ा इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना वाराणसी में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो वाराणसी में हुई थी। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया संबोधि। क्या कहा गया? संबोधि। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। पीईटी का मतलब होता है कि प्रिलिमिनरी, मतलब क्या ये आपसे बस वैसे ही छोटे मोटे प्रश्न पूछेगा। ये पहला वो है, बाद में जब दूसरा पेपर होगा तब उसमें आपसे थोड़े टफ में जा सकता है। लेकिन आपके लिए यहाँ से एक भी प्रश्न ये समझ लो यहाँ से नहीं बच के जाएगा, बस इतना आप विश्वास रखिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियाँ हुई? तो बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियाँ हुई? 4 संगीतियाँ हुई। अगर आपसे पूछ ले प्रथम संगीति कब हुई थी? तो प्रथम संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व में। अगर पूछ ले बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम संगीति जो हुई थी, प्रथम संगीति जो हुई थी वो हुई थी कहाँ पे? राजगृह में। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति के समय शासक कौन था? अगर पूछे तो शासक था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। अगर पूछ ले प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप जी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कब हुई? तो द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या? ईसा पूर्व में हुई। ये थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया। तो कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। आपसे पूछे बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई? तो द्वितीय संगीति वैशाली में हुई थी। द्वितीय संगीति की जब हुई उस समय का शासक कौन था? तो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। अगर पूछ ले बौद्ध द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन था? सबाकामी था। कौन? सबाकामी था। या सबाकामीर भी मिल के आ जाए आपके सामने तो सबाकामीर भी आप लगा दीजिएगा। सबाकामी या सबाकामीर दोनों आ जाए तो जो आ जाए वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति कब हुई थी? तो तृतीय संगीति 225 ईसा पूर्व में 255 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र, जो इस समय वर्तमान में क्या है? पटना है, वहाँ पे हुई थी।
अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म तृतीय संगीति के समय शासक कौन था, तो उस समय का शासक अशोक था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? अशोक था। अगर पूछ ले उस समय का जब तृतीय संगीति हुई तो तृतीय संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो मोगली पुत्र था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो मोगली पुत्र था। अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कब हुई, तो 102 ईसा ईस्वी में हुई। कब हुई? 102 ईस्वी में हुई। अगर पूछ ले बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति के समय शासक कौन था, तो उस समय का शासक कनिष्क था। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो कनिष्क था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय का अध्यक्ष था वासुमित्र। कौन था? वासुमित्र। महात्मा बुद्ध को बौद्ध शिक्षा किससे मिली, तो महात्मा बुद्ध को बौद्ध शिक्षा बृहस्पति से मिली थी। किससे मिली थी? तो बृहस्पति से मिली थी। अगर पूछ ले कि बुद्ध जी ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली, तो ये थी आलार कलाम से। किससे? आलार कलाम से ली थी इन्होंने क्या? सांख्य दर्शन की शिक्षा। बुद्ध जी ने योग दर्शन का ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो ये किया रुद्रक पुत्र। किससे? रुद्रक पुत्र से। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईस्वी में 483 ईसा पूर्व में हुई। अगर आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं, तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं, तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। और तीनों रत्न के अगर नाम पूछ ले, तो तीनों रत्न के नाम हैं कौन कौन से? बौद्ध, धम्म और संघ। क्या? बौद्ध, धर्म और संघ। अगर आपसे पूछ ले कि सुत्त पिटक के लेखक कौन है, तो सुत्त पिटक के लेखक उनके शिष्य आनंद हैं। अगर पूछ ले अभिधम्म पिटक के लेखक कौन हैं, तो अभिधम्म पिटक के लेखक मोगली पुत्र हैं। अगर आपसे पूछ ले विनय पिटक के लेखक कौन हैं, तो विनय पिटक के लेखक जो हैं वो हैं उपाली। कौन है? उपाली। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में कब बटा, तो ये चौथी संगीति के बाद बटा था। कब बटा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो चौथी संगीति के बाद में बटा था। अगर पूछे कौन कौन से 2 शाखाओं का क्या क्या नाम था, तो एक का नाम था महायान, दूसरे का नाम था हीनयान। ठीक है। अब पूछ ले महायान के अध्यक्ष कौन थे, तो महायान के अध्यक्ष थे वासुमित्र। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो वासुमित्र थे। अगर पूछ ले हीनयान के अध्यक्ष कौन थे, तो हीनयान के अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो महाकश्यप थे। अगर आपसे पूछ ले विभाषा शास्त्र का संबंध किस धर्म से है, तो विभाषा शास्त्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर आपसे पूछ ले बौद्ध साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है, तो विभाषा शास्त्र को ही क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य का बाइबल कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सौद्रानंद, क्या? सौद्रानंद ब्रज सूची के लेखक कौन है, तो सौद्रानंद ब्रज सूची के लेखक अश्वघोष हैं। अगर पूछ ले भारत का हेटे किसे कहा जाता है, तो भारत का हेटे अश्वघोष को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि महापंडित किसे कहा जाता है, तो किसे? अश्वघोष को ही कहा जाता है। अगर पूछे आपसे कि भारत का वॉल्टियर किसे कहा जाता है, तो अश्वघोष को ही कहा जाता है। अगर पूछे आपसे कि भारत का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो वो भी किसे कहा जाता है? अश्वघोष को ही कहा जाता है। किसको मेरे प्यारे दोस्तों? तो अश्वघोष को ही कहा जाता है। ठीक है। अब आपके सामने अगला प्रश्न दिया है अष्टांगी मार्ग के कितने नियम हैं, तो अष्टांगी मार्ग के मेरे प्यारे दोस्तों नियम जो हैं वो 8 नियम हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि अष्टांगी मार्ग के कितने नियम हैं, तो 8 नियम हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म में कुल कितने सील हैं, तो बौद्ध धर्म में कुल कितने सील हैं? 10 सील हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने किया था, तो बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने, सम्राट अशोक ने किया था। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वो भी जाके डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज पूरे प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। बस आप क्या कीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो देखकर बताइए। ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।